तो तुलसीदास जी ने वहां का फोटो सजीव चित्रण रामचरितमानस में प्रस्तुत कर दिया। के ही तू रामी शानी परसत पानी पति सारा का सारा चित्रण एक छंद में सजीव चित्रण उतार दिया। बस काम कौतुक लेख ही है, बस काम कौतुक। मनाने के लिए गए, अरे क्या बात क्या है? बोले 2 वरदान देने के लिए आप बोले थे ना, 2 के बजाय 4 ले लो। को भवन में आने की क्या जरूरत थी? मन में सोच रही पहले 2 दे करके जिंदा रह पाओ तब न 4 दोगे। क्या चाहिए? कौन से 2 वरदान? मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो। तो जो मांगा आप तो सब जानते हैं। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी वेश में उदासीन इस अवस्था में 14 वर्ष के लिए राम अयोध्या छोड़ करके चले जाए। क्या कभी कल्पना की थी, की होगी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने कि जिसे बहुत प्रेम करता वो कैकेयी ऐसा मांगेगी? अरे साहब, मर्यादा तार तार हो गई, चरण पकड़ करके गिर गए। लेकिन कैकेयी की दृढ़ता में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मौन हो गए दशरथ। महाराज दशरथ जैसे मौन हैं, ऐसे यहां उत्तानपाद मौन है। सुरुच ने कहा है, यदि आप सबसे ज्यादा मुझे चाहते हैं
तो सूर्योदय के पहले महलों के बाहर सुनीत को निकाल दिया जाए। याद रखना, महारानी सुनीति को यह पता होता था कि आज की रात्रि छोटी बहन के यहां मेरे पति विश्राम करेंगे रात्रि में, तो वो प्रतीक्षा करती थी कि जब तक आ न जाए सुबह उस महल से तो मैं प्रणाम करूं, अपना मस्तक उनके चरणों में रखूं और फिर दिनचर्या प्रारंभ करूं। यह नियम था। जब सुनीत के राजप्रासादों में महलों में रुकते थे तो उनके चरणों में मस्तक झुका करके तब गृह कार्य करती थी। जब छोटी रानी के यहां रुकते थे तो वहां से जब आ जाएं प्रणाम करें फिर गृह कार्य में लगे। लेकिन आज तो अतिकाल हो गया। सुनीति प्रतीक्षा कर रही है कि महाराज जी तो बहुत जल्दी सूर्योदय के पहले आ जाते थे, लेकिन अभी निकले नहीं। जैसे अयोध्या में दरबार में अमात्य वर्ग लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, पिछले पहर भूप नित जागा। पिछले पहर भूप नित जागा, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज ला। बड़ा आश्चर्य है, जो आश्चर्य दरबार में महाराज दशरथ के ना पहुंचने पर अमात्य वर्ग को हुआ, वही आश्चर्य महारानी सुनीति को हुआ कि अभी तक मेरे पति आए नहीं है, सूर्योदय होने वाला है। तो स्वयं धीरे धीरे छोटी रानी सुरुच की ओर, जहां उसका महल था, सुनीति बढ़ती है। सन्नाटा छाया हुआ है। एक किंकरी मिलती है, दासी मिलती है, उसको इशारा करके बुलाया कि महाराज जी अभी महलों से निकले नहीं क्या? बड़ी रानी सुनीत को प्रणाम करती हुई वो दासी कहती है कि पता नहीं क्या हुआ है, अभी तो निकले नहीं। सुनीत ने कहा कि रात्रि में कोई घटना तो नहीं घटित हुई? महारानी जवाब दे रही, महारानी मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने छोटी रानी की जोर जोर की आवाज सुनी थी रात्रि में। हाँ हाँ, क्या कह रही थी? मैंने सुना वो कह रही थी कि यदि आप मुझे सबसे अधिक चाहते हैं, ये सत्य है, तो सुबह सूर्योदय होने के पहले बड़ी रानी को महलों के बाहर निकालो। विवेकवान सुनीत सब कुछ समझ गई। सारा विवाद मेरे वजह से है, मेरे कारण है। तब तक क्या देखा? उत्तानपाद धीरे धीरे सर झुकाए हुए आ रहे हैं। महारानी सुनीत ने अपने पति के चरणों को पाया, दंडवत प्रणाम किया, चरणों में मस्तक को रखा। नित्य का नियम यह था कि जब चरणों में मस्तक रखती थी तो उत्तानपाद दोनों हाथों से उसे उठाते थे, लेकिन आज राजा के हाथ सुनीत को उठाने के लिए नीचे नहीं आए। एक समय की प्रतीक्षा की, लेकिन अभी तक हाथ का स्पर्श नहीं मिला। तो स्वयं सुनीत ने अपने सर को उनके चरणों से उठा के जैसे देखा तो सुनीत के पति उत्तानपाद के आंखों में अश्रु थे। कोई पतिव्रता धर्म पत्नी अपने पति के आंखों के आंसू देख नहीं सकती है। अपने हाथ से सुनीत ने उत्तानपाद के आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछा। कहा, महाराज जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं महलों से बाहर हुई जाती हूं। ऐसा त्याग, याद रखना, यदि वो चाहती तो आधे राज्य को बंटवा लेती। वो चाहती तो आधा खजाना कोष बांटना पड़ता, महल बांटना पड़ता,
अर्धांगिनी है, बड़ी रानी है, प्रणीता पत्नी है। लेकिन कर्तव्य देखिए साहब, हमारे सनातन धर्म के जितने भी धर्मावलंबी हैं वो इस बिंदु को विशेष ध्यान से सुने। पतिव्रता सुनीत ने आंसू पोंछ करके कहा, महाराज मैं बहनों से बाहर निकल जा रही हूं। आंखों में सुनीत के आंसू आ गए। तो किसी ने कहा कि अपने पति के आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछने के बाद सुनीत के नेत्र सजल क्यों हुए? क्या दुख था महल छोड़ने का, सुविधाओं को छोड़ने का? क्या कोई दुख था, पीड़ा थी? नहीं नहीं, भाव दिया गया सुनीत के पक्ष थे कि सुनीत के आंखों में आंसू इसलिए आए कि हम महलों के बाहर जाऊंगी, बाहर रहूंगी, कहां रहूं, आश्रय का कोई पता ठिकाना नहीं। लेकिन सुबह जब जागूंगी तो पति के चरण मुझे प्रणाम करने को नहीं मिलेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे जीवन का और क्या हो सकता है? इसलिए पतिव्रता रो रही है। काम की दुनिया में पछताने वाला प्रजापति उत्तानपाद रोता है और धर्म में निष्ठा रखने वाली सुनीत रो करके महल के बाहर निकल गई। साहब ये तो सामान्य घटना जैसी प्रतीत होती है, लेकिन प्रबंध देखना सुरुचि का। उसने पहले से प्रबंध बना रखा था, 2-4-8 दिन पहले से, कि जब मैं ऐसा षड्यंत्र करूंगी, बड़ी रानी निकाली जाएगी तो कहां रखूंगी। तो कहते हैं कि महलों के बाहर जहां दरबार लगता था उसी के सामने एक कमरा खाली था। जैसे सुनीत बाहर गई तो सुरुच ने दासियों को भेज करके समझाया कि जैसे रानी बाहर आए कह देना इस कमरे में रहो। जहां दरबार लगता है उसी के ठीक सामने एक कमरे में सुनीत को आश्रय दिया गया। भागवत जी में तो कोई उल्लेख ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? जो जो पीड़ा ध्रुव की मां को मिली है, भगवान न करे किसी को मिले। व्यास जी को ये सही नहीं था, ये असहनीय था वेद व्यास जी को कि भगवान के भक्त ध्रुव जिनकी कोख में 9 महीने रहे, उस माता को ध्रुव के जन्म के पहले ये कष्ट, ये पीड़ा उठानी पड़ी। इस पीड़ा को लिखने की लेखनी में सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए हाथ नहीं बढ़ा। इतना ही नहीं, दूसरे ग्रंथों में ऐसा उल्लेख हुआ है कि सुरुच ने जौ का खड़ा जौ पिसवा करके बिना छना हुआ ये आटा पहुंचाया है। नमक के साथ जौ की रोटी खानी पड़ी। किसको? जिसने सत्य को पकड़ा, जिसने धर्म को पकड़ा, जिसने त्याग और समर्पण को अपने जीवन में श्रेष्ठतम माना। आज उसे महलों के बाहर जाना पड़ा और जौ के सूखे आटे की रोटी खानी पड़ी। समय व्यतीत हुआ। राज्य वैद्यों ने जिसके लिए उद्घोषणा कर दी थी कि सुनीत से कोई संतान का जन्म नहीं होगा, आज भगवत कृपा हुई। जिसने धर्म नहीं छोड़ा, जिसने सत्य नहीं छोड़ा, जिसने समर्पण त्याग करुणा नहीं छोड़ी, आज परमात्मा ने उस सुनीत को पुरस्कार दिया है। सुनीत सगर्भा हो गई। 1 मास पर्यंत सुनीत को यह पता लगा कि मैं तो गर्भवती हूं। राज्य वैद्यों ने तो यह कह दिया था कि सुनीत का शरीर ऐसा नहीं है जिससे ये कभी किसी संतान को जन्म दे सके। आज मैं सगर्भा हूं। यदि ये सत्य है तो मेरे गर्भ में जो भी है वो भगवान की कृपा का प्रसाद है और कुछ भी नहीं। ध्रुव माने निश्चित भगवान की कृपा है जो कोख में है।
ये पहले महीने से जैसे महसूस हुआ है कि मैं सगर्भा हूं, उसी दिन से ये दृढ़ निश्चय हो गया कि कोख में भगवान की कृपा ही है। निश्चित, ध्रुव माने निश्चित कृपा है। ध्रुव नाम ये भगवान के प्रति भगवती सुनीत का दृढ़ भरोसा है। आए सुनीत की पीड़ा को लेकर के एक गीत गा लेते हैं। जितने गीत मैं आपके सामने गा रहा हूं आपको पता ही है, ये हमारे संगीत के आचार्यों के द्वारा, हमारे मित्र के द्वारा लिखे हुए हैं। प्रयास है कि भागवत के उन प्रसंगों के श्लोकों का ज्यों का त्यों भाव उसमें पिरोया जाए और घटनाक्रम को सजीव प्रस्तुत किया जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। धर्म पथ ये सरल नहीं है। धर्म के रास्ते पर चलने वाले कितने लोग हैं साहब, अपने आप से विचार करना। ये बहुत पर्सनल बात है। धर्म कितने दिन तक पकड़ के रख पाते हैं? बहुधा कठिनाई आने पर धर्म चुक जाता है, धर्म छूट जाता है। धर्म गति बहुत कठिन मेरे भाई, धर्म बहुत कठिन मेरे भाई, धर्म पथ श्री राधे कठिन मेरे भाई, धर्म पथ बहुत कठिन मेरे भाई, बहुत कठिन मेरे भाई, धर्म पथ बहुत कठिन मेरे भाई, धर्म पथ बहुत सरल नहीं भाई, धर्म पथ बहुत सरल नहीं भाई, धर्म पथ बहुत कठिन मेरे भाई। धर्म रास्ते पर चलना बहुत सरल नहीं है। कोई बिरले ही है जो जीवन पर्यंत धर्म पथ पर चलते हैं, नहीं तो कितने बार जीवन यात्रा में धर्म चुक जाता है, छूट जाता है। असीम अनुकंपा है जिस साधक के ऊपर, वही धर्म पथ पर चलते हुए जीवन यात्रा को पूरा करता है, नहीं तो रास्ते में धर्म छूट जाता है। कौन कौन लोग हुए जिन्होंने शरीर छोड़ना कबूल किया लेकिन धर्म को छोड़ना कबूल नहीं किया। उनकी एक लिस्ट है। शिव दधीच हरिश्चंद्र मकर ध्वज, शिव दधीच हरिश्चंद्र मकर ध्वज, शिव दधीच हे हरि शिव दधीच, शिव दधीच हरिश्चंद्र मकर ध्वज, शिव दधीच हरिश्चंद्र मकर ध्वज, बड़े नाम है भाई, बड़े
धर्म पथ बहुत सरल नहीं भाई। हाँ, धर्म के वस्त्र पहन सकते हैं, धर्म के चिन्ह धारण कर सकते हैं, लेकिन हृदय से धर्म को निरंतर जी पाना ये सरल नहीं है। बाहर से लगता है कि कोई भी चंदन लगा ले, कोई भी मंदिर चला जाए, कोई भी व्रत रख ले, कोई भी तीर्थ यात्रा कर ले, ये बाहर से किया गया धर्म है? वो धर्म रस बन करके हृदय में उतर जाए और फिर कभी चुके नहीं, ये बड़ा दुरूह है, बड़ा क्लिष्ट है, बड़ा कठिन है, कहूं सरल नहीं है। मातु सुनी तो धर्म मग पग धरे, मातु सुनी तो धर्म मग पग धरे, मातु सुनी तो धर्म मग पग धरे, मातु सुनी धर्म मग पग धरे, मातु सुनीत धर्म मग पग धरे, सुतपति महाल गवाई, सुतपति महाल गवाई, धर्म पति छूटा है, और जब पति नहीं होगा तो बेटा कहां से आएगा? पति छूटा, बेटे की आशा भी छूटी और महल भी छूटा। क्यों? धर्म पथ स्वीकारा था। लेकिन जय जय वेद पुराण संत मत एहि, वेद पुराण संत मत एहि, संत मत एहि, संत मत एहि। संत
पुराण संत मत एही, वेदों का पुराणों का हमारे पूज्य संतों का एक ही मत है, क्या? सतपथ नहीं बिसराई। प्रयास करो दुनिया छूटे लेकिन सत्य ना छूटे। सुनीत ने सत्य नहीं छोड़ा। महल छूट गया, पति छूट गया, सुत की कामना कल्पना भी छूट गई, लेकिन धर्म नहीं छूटा।